बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में एक खौफनाक वाक़या लेके आ चुके हैं जी। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा जो वॉच टाइम है ना वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब हमें सिर्फ सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है जो कि कंप्लीट होंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो उसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो मोटिवेशन है ना वो और बढ़े और मज़ीद आपके लिए खौफनाक वाक़यात जो है ना और सच्चे, हाँ जी, खौफनाक तो होती हैं, हाँ जी, और सच्चे वाक़यात लेके हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। और अजमल साहब हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जी साजिद भाई। जी। अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, अपना कीमती टाइम जो है ना वो आप हमें देते हैं। और आपका मैसेज मुझे मिल गया था जी, आपने जो वाक़या भेजना है आपने कहा था कि जी कि मैं लाहौर आके सुना सकता हूँ। तो अजमल साहब मैं आपसे सर बड़ा माजरत ख्वाह हूँ कि हम आपको अभी लाहौर इसलिए नहीं बुला रहे कि आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारी वीडियोस भी ज़रा लेट आ रही हैं, कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वीडियोस जो है ना कंटिन्यू बना नहीं पा रहे। और दूसरा हम लोग अपना स्टूडियो तैयार कर रहे हैं, अभी भी आप लोग देख रहे हैं छत पे बैठे हुए हम खुले में और यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारा स्टूडियो तैयार हो जाएगा तो जो भी सब्सक्राइबर जहाँ से भी आना चाहेंगे वो हम उनको इंशाल्लाह लाहौर में वेलकम करेंगे। तो अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपना वाक़या जो है हमें व्हाट्सएप पे भेज दें या ईमेल कर दें तो हम अपने नाजरीन को आपका वाक़या आपका नाम लेकर ज़रूर सुनाएंगे जी। ज़रूर। तो उसके अलावा हमारे तमाम सब्सक्राइबर को माजिद भाई जी, सर आप लोगों को सलाम है जी कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकालते हैं हमारे लिए। और उन सब्सक्राइबर्स को भी सलाम है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो माजिद भाई बिना टाइम ज़ाया किए वाक़े की तरफ बढ़े जी। जी साजिद भाई। नाज़रीन आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हम आज आपको बहुत खौफनाक वाक़या सुनाने वाले हैं, नहीं, आज ये कहने नहीं है। आपने खुद बताना है कि वाक़या कि कितना खौफनाक है आज। वाक़या नहीं वाक़यात, वाक़यात। कि हम आप आज जो आपको सुनाने जा रहे हैं ना वो वाक़यात कितने खौफनाक हैं और पूरे एक हफ्ते के वाक़यात हैं, हाँ जी, है ना माजिद भाई, बिल्कुल, डेली बेसिस भी हो रहे हैं। बिल्कुल डेली बेसिस पे और हो रहा है। अब हम इन चीज़ों से खौफज़दा होना शुरू हो गए हैं, हाँ जी, क्योंकि पहले तो हमारा आपको पता ही है कि काम है तकरीबन ये हाँ जी। हॉरर वीडियोस बनाना या आपको वाक़यात साजिद बना। भाई, ये मेरा ख़्याल है पुप्पो वगैरह अगर यूज़ टू ना होते इन चीज़ों के साथ, हाँ तो जी, ये लोग भाग जाते हाँ हैं। जी। नाज़रीन पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो वीडियो है ना, हमारे वो सब्सक्राइबर्स या व्यूवर्स जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी, पुप्पो का घर जिसका थंबनेल था, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो आप वीडियो देखें जाके और उसके बाद हमारी ये वीडियो देखें। हाँ, आपको बहुत मज़ा आएगा ये वीडियो देखने का। सेकंड पार्ट उसका देखने उसका का। ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि पहले पार्ट में हमने उस घर का सारा आपको विजिट करवाया था जिसका मैं आज आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल। असल में ये वाक़यात हमारी फूफो के घर हो रहे हैं, सगी फूफो है हमारी, और पिछली वीडियो हम सब कुछ बता चुके हैं, वो कमरे, वो जगह, वो सब कुछ हम लोगों ने आपको दिखा दिया था जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो आज मज़ीद उसी से रिलेटेड वाक़यात जो है ना हम आपको सुनाने लगे हैं, क्योंकि तकरीबन एक हफ्ते के बाद हमने दोबारा फूफो के घर हमारा जाना हुआ बिल्कुल, था। बिल्कुल। पुप्पो अभी स्टिल वहाँ पे ही रह रही हैं, उनके पास 1 महीना है नोटिस का कि 1 महीने के बाद उन्होंने वहाँ हाँ जी, से चेंज एक करना महीने है। के बाद उन्होंने ये घर छोड़ देना है, और तकरीबन वो महीना भी होने ही वाला है। महीना भी होने वाला है। लेकिन एक और चीज़ मज़े की मैं आपको बताऊं कि जैसे ही फूफो वो घर छोड़ेंगी ना तो हम लोग वहीं पे मौजूद होंगे और कोशिश करेंगे कि लाइव तो हम लोग जा नहीं सकते, क्योंकि हाँ जी। हमारा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज नहीं है, वरना आपको लाइव वहाँ पे सब कुछ मैं दिखाता। और अगर आप वहाँ का सीन लाइव देखना चाहते हैं तो 1000 सब्सक्राइबर जो है ना हाँ, उसकी कम अज़ कम रिक्वायरमेंट होती है। वो पूरा करें तो मैं आपको लाइव उस घर का सारा सीन दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या कुछ और कैसे हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे ही वो घर चेंज करेंगी हम लोग वहाँ पे जाके आपको मज़ीद डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो में हम लोग उसी घर के पूरे 7 दिन के यानी कि एक हफ्ते के वाक़यात सुनाने जा रहे हैं। हाँ जी, और इस दफ़ा भी माजिद भाई उन वाक़यात की लपेट में आए हैं। बिल्कुल जी। तो शुरू करते हैं जी। हुआ नाज़रीन कुछ इस तरह कि हफ्ते की अक्सर हम लोग ना हफ्ते की रात को वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इतवार होता आगे तो फिर कोशिश होती है कि रात वहीं पे रहा जाए और फूफो भी ज़रा
खुश हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाते हैं हाँ, कि चलो कि आज रात हम रौनक है आराम थोड़ी से सी। सोएंगे। हाँ, तो पिछले कई दिनों से वो सो नहीं पाए सारी हाँ जी, सोते नहीं है। इस हमारी दफा मैं पप्पो सोती नहीं है, हाँ। मेरी कज़न और मेरी पप्पो और उनके बच्चे जो है ना, वो दिन को सोते हैं, रात और सारी दिन को भी वो सारे इकट्ठे नहीं सोते। हाँ दो जी, एक टाइम पे सोते हैं, हाँ, दो एक टाइम पे हाँ, सोती है। और वो साजिद भाई, मैंने इस दफा जो पुप्पो के चेहरे पे जो स्ट्रेस देखी है ना, नहीं, बहुत परेशान थी वो, बहुत परेशान बहुत थी। ज़्यादा, और डिप्रेशन में ना चली जाए, मुझे ये डर है। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि वो उनकी हालत जो है ना, वो बेचारी ना ज़बरदस्ती हंसती हैं, हाँ जी, और मैं भी दुआ कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दिया जाए, हाँ जी, क्योंकि हालात जो है ना वो काबू से बाहर होते जा रहे काबू हैं। से बाहर होते जा रहे हैं और उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो कहीं और चले जाए इस टाइम। बस वो अब अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश ऑप्शन है। भी नहीं है ना हाँ साजिद जी, भाई। वो पूरी उस पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं आजमाइश पे, वो और बेचारे क्या कर सकते हैं। तो जैसे इंशाल्लाह नाज़रीन उन अगला घर जो है उनको मिलेगा, बल्कि मिल चुका है, सिर्फ वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्होंने अगला यानी कि अगले घर में शिफ्टिंग करनी हाँ है। जी। जैसे वो शिफ्टिंग करके ये लोग भी यहाँ से मूव कर जाएंगे, लेकिन उस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हम लोग आपसे शेयर करते जा रहे हैं। तो लास्ट सैटरडे नाइट हम लोगों ने वहाँ पे गुजारी, और मैं तो उसी कमरे में सोया हूँ हाँ जी, जहाँ पे ये सारे वाक़यात, जिन्नात का मस्कन है वो मस्कन कमरा। जो है ना, हाँ, मैं उसी कमरे में सोया हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माजिद भाई, शायद मैं डरता नहीं हूँ। साजिद भाई, एक एक रीज़न ये भी हो सकती है आप डरते नहीं है। दूसरी रीज़न ये भी थी कि हम लोग सारे फिर उस रूम में आ गए थे। हाँ, मैं इनको भी ले आया था। हाँ। असल में ये लोग डर के मारे बाहर सो रहे थे, हाँ। और मैं इनको भी ले आया। मैं कहा यार इधर आ जाओ, क्योंकि उस कमरे में एसी लगा हुआ था और नीचे हॉल में एसी नहीं था जहाँ पे ये लेटे हुए थे। हाँ। हम लोग 11 बजे वहाँ पहुँचे हैं, और 11 बजे पहुँचने के बाद जो हुआ वो पहले आप इस वीडियो में देखें। और ये देखें जी, यहाँ का माहौल चेक करें। अभी लाइट गई हुई है, और ये अगर आपको लाइट गई में थोड़े से घर नज़र आ रही हूँ, सिर्फ एक दो घर हैं। और ये हमारे खलीफा जी बड़े कज़न हैं। ये असल में हमें इनके साथ सीन बड़े चल चुके हैं, बताते इसलिए नहीं क्योंकि घर में दो छोटे बच्चे हैं, अरसलान और उसका भाई भी आजकल आया हुआ है, उसकी वजह से ना ये मैं बताते नहीं। खलीफा जी थोड़ा याद दास दो यार। हाँ, इसलिए नहीं ना बताता कि घर में बच्चे हैं तो डर जाएंगे। बास का तो ये कोई दिन ऐसा भी होता है, हफ्ते में एक दो दिन ऐसे होते हैं कि घर में इतना खौफ होता है कि मैं खुद भी ना डरा डरा अपने आप को महसूस करता हूँ। तो ये तो एक दफा छत पे बैठा हुआ, तो मेरा ध्यान लेफ्ट साइड पे था, तो मैंने जैसे राइट साइड पे देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई सफेद कपड़ों वाली ना बड़ी तेजी से चीज गुजरी है। उसके बाद मुझे नजर नहीं आई, मेरे पास से गुजरी। वो मेरा फर्स्ट डे था जब मैं पहली दफा डरा हूँ इस पे। ये नाज़रीन तनवीर भाई हैं, जिसका मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ पहले वीडियो में कि ये डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो पहला घर था ना, ये उस घर में भी नहीं डरते थे, और यहाँ से इस घर से इनको खौफ आ रहा है। ये माजिद भाई इनके साथ खड़े हुए हैं, और इत्तेफाक से माजिद भाई ने उस दिन वाले कपड़े पहने हुए हैं जो हम लास्ट टाइम आए थे ना। असल में ये माजिद का नाइट सूट है, तो ये अक्सर पहन के रात को ना ये कपड़े पहन के रखते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह ये जितने वाक़े हुए ना आपको सुनाने वाले, अभी हम सिर्फ ये लाइट आ जाए फिर ऊपर जाके आपको मैं दिखाता हूँ जी। नाज़रीन ये वो घर है, और साथ देखें जी चांद भी इसके ऊपर से चमक रहा है, और इस घर की हैबत जो है ना और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और अभी माजिद भाई थोड़ी देर पहले यहाँ पे खड़े हुए थे। माजिद भाई कहाँ खड़े हुए थे आप? इधर आए जरा। यहाँ पे थे अभी आप? क्या कर रहे थे? तो क्या मैं गाड़ी चेक करने आया हूँ कि दरवाजा वगैरह लोग हैं कि नहीं, कि अंदर जाके बाद में सो जाएंगे। हाँ, मेरे सामने साजिद भाई, ये यहाँ से ये विंडो नॉक हो रही थी। पक्की बात है? हाँ, पहले हल्की आवाज है, उसके बाद बड़ी जोर से आई और मैंने अंदर दौड़ नहीं, ये ना हो कि पीछे काम भी तो हो रहा है, कहीं वहाँ से आवाज़ आ रही हो। वो आवाज कुछ और है। ये अच्छा। आवाज मैंने आपको भी सुनाया ना, जैसे ये चीज अच्छा हाँ, और बड़ी क्लियर आवाज से सुनी। नाज़रीन अभी माजिद भाई यहाँ पे खड़े थे, और ये ऊपर जो खिड़की देख रहे हैं ना आप, या शीशा लगा हुआ है, और ये वही कमरा है अरसलान भाई का जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। अंदर से भी आपने ये देखा हुआ है। तो आज हम दूसरी दफ़ा यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे 2-3 वाक़यात तो और हो चुके हैं, वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले माजिद भाई खड़े हुए थे, और इस खिड़की में से नॉकिंग की इतनी तेज़ आवाज़ आई है कि माजिद भाई भाग के अंदर आए हैं जी। नाज़रीन 11 बजे हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, और लाइट चली जाती है। हम लोग अंदर चले जाते हैं, और घर में जो है ना लाइटिंग, असल में उस घर में हम लोग रात नहीं होने दे रहे। मीन्स के हम लोग उस घर में रोशनी नहीं बंद होने देते। बिल्कुल। उस घर के हर कमरे में रोशनी जलती है, किचन बाथरूम कुछ भी है,
वहाँ पे हम लाइट जला के रखते हैं, क्योंकि अंधेरा होना उस घर में खौफ की अलामत है हाँ जी, और किसी ना किसी वाक़े की वो अलार्मिंग है। हाँ वो लाइट में इतना खौफ आता है हाँ, साजिद भाई, और लाइट में अंधेरे में वहाँ तो पे वो बैठ ही नहीं सकते हाँ वहाँ इतने वाक़यात हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसलिए हम इस घर की लाइट को ऑन रखते हैं, यूपीएस चलाना हो, बैटरीज करनी, कुछ भी हो, हम हर सूरत यानी कि हर सूरत हाल में हम अंधेरे से निपटने के लिए तैयार पे। है। हाँ तैयार है वहाँ पे, बिल्कुल। हम पहुंचते तो लाइट चली जाती है। और माजिद भाई जो है ना, मैं इनको कहता हूँ कि आप ना गाड़ी से लैपटॉप निकाल के लेके आए, क्योंकि पहले भी हम लोग आपको बता चुके हैं कि हम अपने पूरे सामान के साथ उस घर में जाते हैं कि कुछ ना कुछ शायद कैप्चर कर लें। वो एक हमारी बदकिस्मती है कि फुप्पो हमें उस घर की वीडियो नहीं बनाने दे रही, बनाने दे रही है। तो उनके खौफ की वजह से हम लोग ज़्यादा इसरार भी नहीं करते। तो हम लोग अंदर चले गए हैं। तो मैंने माजिद भाई को कहा है कि यार लैपटॉप लेके आओ। माजिद भाई बाहर आए हैं लैपटॉप लेने के लिए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा आपको खुद अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे क्या हुआ। सुनाएं जी माजिद भाई, आप लैपटॉप लेने के लिए हाँ जी बाहर आते हैं तो जी क्या साजिद हुआ। भाई, जैसा कि अभी इन्होंने वीडियो में देखा है कि ऊपर विंडो है, नीचे मेन गेट है, मेन गेट के बाहर वो छोटी सी ग्राउंड बनी हुई है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, जहाँ पे हम ले जाके गाड़ी खड़ी कर। हाँ जी, अभी उस गाड़ी से जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और ऊपर जो विंडो है ना, उसका फासला कोई इतना ज्यादा नहीं है, मतलब डबल स्टोरी घर हाँ, है, डबल वहाँ स्टोरी से घर है। कितना को होगा। हाँ, और साइडों पे घर नहीं है। अच्छा, दूसरी बात उस गली में घर नहीं है, हाँ उस गली में घर नहीं है। टोटल मेरा को 4 या 5 घर है। हाँ जी, मैं ये सब और कुछ आपको दूर-दूर है। दिखाऊंगा। हाँ, हाँ, दूर जब दूर है। ये घर छोड़ेंगे सब कुछ दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जो 4-5 घर हैं ये भी दूर दूर है हाँ जी। अच्छा साजिद भाई, उस दिन वाकयात एक नहीं दो थे ना यार। हाँ जी, एक तो हम लोगों ने बता दिया जो अभी नाजरीन ने देखा है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। हाँ, दूसरा वाकया जो हुआ है ना, जिसकी वजह से मैं भाग के अंदर आया था, अच्छा ये तो हमने ना मुझे नहीं बताया। साजिद भाई ना बताने की वजह उसमें थी, क्या एक वजह? तो पुप्पो वगैरह खौफजदा थे, हाँ, ठीक है। दूसरा आपको पता है हमारी सिस्टर्स, ये खौफ खा जाना था इन्होंने बहुत ज्यादा। और यार आप पहले ही मुझे ये तो बताएं दूसरा वाकया क्या हुआ था। मैं मुझे बताता तो हूँ ये तो साजिद पता भाई, ही नहीं है। मैं उस दिन से बताना आपको कह रहा था, फिर मैंने सोचा कि जिस दिन वीडियो बनाएंगे ना साजिद भाई, उस दिन बताऊंगा मैं। अच्छा, साजिद भाई मैं खड़ा हूँ, पहले तो आप नाज़रीन को वो वाकया सुनाए ना। वो उसी के बाद हुआ ना ये उसके बाद हुआ ना। जब मैं भागता हुआ अंदर आया हूँ। हाँ जी, पहले वहां से आए ना, पहले वाकया से, ताकि सीक्वेंस खराब ना हो हमारी वाकया का। हुआ क्या, आपने मुझे लैपटॉप का बोला, हाँ। मैं बाहर आया लैपटॉप लेने के लिए। ठीक है, हवा बड़ी मजे की चल रही थी वैसे, ये तो भी चल रही अभी भी चल रही है, ऐसी हवा चल रही हाँ थी उस जी। दिन भी। मैंने गाड़ी से साजिद भाई लैपटॉप निकाला, लैपटॉप निकाल के मैं अभी लॉक कर रहा था गाड़ी के, मुझे ऊपर जो वाला जो पोर्शन अभी वीडियो में भी हाँ दिखाया, जी नाज़रीन, ऊपर जो विंडो लगी हुई है हाँ हमारी। मुझे यहाँ पे नॉकिंग की आवाज आई है। हाँ। पहले मैंने समझा शायद ऊपर अरसलान है या कोई है या कुछ ऐसा है। पूरा नाज़रीन आपको हमने हाँ। वीडियो में दिखाया है कि माजिद भाई बताते हैं कि मैं लैपटॉप लेके निकला हूँ तो मुझे ऊपर नॉकिंग की आवाज़ आई है, जिस तरह के कोई मुझे बुला रहा है ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही था माजिद भाई? बिल्कुल। मैंने उस वक्त थोड़ा सा नज़रअंदाज किया कि शायद ऊपर कोई है, लेकिन थोड़ी देर बाद साजिद भाई वो नॉकिंग ना ज़्यादा हुई है। अच्छा, जब ज़्यादा हुई तो मैंने गौर करना शुरू किया है, मैंने कहा ये अगर कोई ऊपर से नॉक कर भी रहा है तो ये जो कर्टन लगे हुए हैं ये क्यों अपनी जगह पे स्टील है, पर्दे नहीं हिल रहे। हाँ, यहाँ तो ये बाहर से नॉक हो रहा है, यहाँ अंदर से कोई नॉक करेगा तो वो पर्दे लाजमी हिलेंगे। जब साजिद भाई मुझे ये बात मेरे माइंड में आई ना, तो मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया। उसके बाद साजिद भाई मैंने क्या किया है कि मैं ना लॉक लगाने लग गया गाड़ी को लॉक किया आपने? हाँ जी, मैंने गाड़ी को ये लॉक वाकया किया। अब दूसरा है जो आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। हाँ, ये अभी दूसरा वाकया। ये दूसरा वाकया है। हाँ जी, उसी नाज़रीन टाइम माजरत आपकी बात काट रहा हूँ। वाकया ये हुआ कि जो आपने अभी देखा भी है कि माजिद भाई बाहर आते हैं और उनको ऊपर घर भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे कोई नॉक कर रहा है इनको ऊपर बनाने के लिए और इन्होंने नहीं देखा। और अगला वाकया जो है, मैं अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं तो मैं भी अब सुनने लगा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, सुनते हैं माजिद भाई। अच्छा, पैसेंजर सीट से मैंने लैपटॉप उठाया साजिद भाई, लैपटॉप उठा के मैं आपको पता है कि उसकी सेंटर लॉकिंग खराब है। हाँ, सेंटर लॉकिंग हमारी तो गाड़ी मुझे में वो खराब है। ड्राइविंग सीट वाली साइड पे आना पड़ा। ठीक है, जैसे मैं साजिद भाई ड्राइविंग सीट वाली साइड पे आया हूँ वहीं से गाड़ी उस तरफ से लॉक हो रही है। हाँ जी, उधर से लॉक हो रही है। साजिद भाई बिलीव करें, मैं उस टाइम आपको वो कंडीशन नहीं बता सकता अपनी जो नहीं, पहले मुझे आप एक चीज़ थी। बताएं, पहले एक चीज़ बताएं, जैसे ही आपने ऊपर नॉकिंग देखी है, हाँ, उसके बाद आप क्या यानी कि क्या कर रहे थे? साजिद उसके भाई, बाद आप लैपटॉप हाँ जी। निकालना शुरू हुए हैं कि उस टाइम तक बड़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहा था कि ऊपर अरसलान या अरमगान है, क्योंकि मैं अभी तक अंदर नहीं गया था।
मुझे पता नहीं था वो घर पे नहीं है। हाँ, वो दोनों तो घर पे भी नहीं थे। हाँ, तब तक मुझे नहीं पता। तो बड़ी हद तक मुझे ये था कि शायद अरसलान या अरमगान में से ऊपर कोई है, लेकिन एक खौफ सा तारी हो गया हुआ था मुझे। मैं साजिद भाई लैपटॉप लेके ड्राइविंग सीट वाली साइड पे आया हूँ, गाड़ी को लॉक करने के लिए। गाड़ी को लॉक करने के लिए। साजिद भाई वहाँ पे मैंने अपने स्टीयरिंग के ऊपर हाथ देखे हैं 2, और इतने इतने हाथ जले हुए। ओए होए 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 ना और यार, इतना बड़ा हाथ था साजिद भाई, यानी कि हमारी गाड़ी में कोई हमारी लगा गाड़ी तो के अंदर। हुए 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 और किसी को ना बताने की, अब मैं आपको वजह बता रहा हूँ क्योंकि घर वालों ने उस गाड़ी में घर पे भी आना था, और आज मैं इस वीडियो में बता रहा अभी कि उसके बाद पता नहीं ये लोग डरते हैं कि नहीं डरते, लेकिन उस दिन ना बताने की वजह ये थी कि ये लोग डर ना जाए। तो आज आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद उसने, आपने मेरी स्पीड नहीं देखी थी जिस स्पीड में मैं अंदर भाग के तो आप अंदर जब आए हैं तो मुझे तो उसी वक्त पता लग गया था कि काम लगा है। हाँ जी, और साजिद भाई स्टीयरिंग के ऊपर दोनों हाथ ना यार, और इतने इतने जले और इतना बड़ा हाथ। तो आपने पीछे नहीं देखा हाथ नहीं किसके साजिद थे? भाई, मैं फिर भागता ही आया हूँ अंदर। हुई 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 हुई। ये माजिद भाई ने नाज़रीन मुझे अब बताया कि अच्छा, मैं आपको ये बात दोबारा अगर बताना चाहूँ, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा, ये इमोशनल, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल जाता हूँ। फास्ट नहीं बोल जाते, आज बोल रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जब हम घर से निकले हैं ना, तो ये पैसेंजर सीट पे मेरे साथ बैठे हुए थे, मैंने लैपटॉप इनको पकड़ाया हुआ था, और वहाँ पे जाके जब मैं आपको जैसा कि पहले बता चुका हूँ, पप्पो के घर मैंने कहा लैपटॉप लेके आए, ये भाई लेने गए हैं, तो इनको ऊपर नॉकिंग हुई है, और जैसे ही इन्होंने लैपटॉप बाहर निकाला है तो हमारी गाड़ी की सेंट्रल लॉकिंग ख़राब है, उसको लॉक करना पड़ता है ये स्टीयरिंग वाली साइड से, और उसी दरवाजे से वो बंद होती है। तो कहते हैं जैसे मैं उसको लॉक करने के लिए इस तरफ आया हूँ, तो मैंने गाड़ी के ऊपर 2 हाथ देखे हैं जो कि लग रहे थे कि जले हुए हैं। तो उन्होंने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, और माजिद भाई उसको देख के अंदर भाग के आए थे। उस चीज को देख कर साजिद भाई मैं भागा था अंदर आके। तो मैंने आपको बोला कि ऊपर नॉकिंग हो रही है, जब मुझे पता चला अरसलान वगैरह नहीं है, फिर मुझे कंफर्म हुआ कि काम ऊपर भी लगा। उसी वक्त नाज़रीन मैं बाहर निकला हूँ, और जो वीडियो आपने देखी ये मैंने उस वक्त बनाई थी, कि अभी अभी ये वाक़या हुआ है, ये अभी हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। उसके बाद मैंने अपने कज़न का भी एक छोटा सा इंटरव्यू किया, वो भी आपको सुनवाया। उन्होंने भी अपना पिछला वाक़या जो उनके साथ बीता था ना, और ये वो कज़न है साजिद भाई जो बहुत ज़्यादा न डर है। हाँ जी, यही वो कज़न है जो डरते नहीं है, अभी भी ये अकेले ऊपर ही सोते हैं। तो नाज़रीन ये हुआ माजिद भाई के साथ उस दिन वाक़या जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। अब मैंने पुप्पो को पूछना शुरू किया कि हाँ जी पुप्पो जी दसो की हो रहा है। तो वो बेचारी घबराई हुई थी, डरी हुई थी, ना चाहते हुए भी उन्हें हमें बताना पड़ता है, क्योंकि हम फिर बात एक तो शेयर भी करनी होती है, और ज़रा उन फिर थोड़ा सा फिर हमारा वो कहने के प्यार है। हाँ, जो बेचारी, लेकिन पुप्पो ये बोल रही थी कि अभी बड़ी चीज़ें मैं नहीं बता रही। हाँ आपको जी, ये भी मैं आपको बता दूं कि पुप्पो ने मुझे ये कहा कि अभी मैं तुम्हें बड़ी चीज़ें नहीं बता रही, वो मैं घर से जाने के बाद बताऊंगी। तो मैं आपको आज अगले वाक़यात मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन पुप्पो ने क्या किया कि घर में उन्होंने मीठे चावल बनाए। मीठे चावल बना के ना, तो पुप्पो ये किचन पहले तो आप हमारा देखें, किचन और ये साथ उसके कमरा है। इस किचन में पुप्पो ने चावल बना के, ये शेल्फ आप सामने देख रहे हैं, इसके ऊपर चावल रख के, तो एक डोंगे में ना, यानी कि अलहदा से अपने बच्चों के लिए मीठे चावल निकाल लिए कि बाकी मैं सिक्योरिटी गार्ड को देती हूँ, वो कहीं जाके बांट आएगा बाहर कॉलोनी से, क्योंकि कॉलोनी में तो इतनी रिहाइश ही नहीं है, साथ में वो वहाँ पे ऐसी चीज़ें अलाउ ही नहीं है। तो पुप्पो ने क्या किया कि उनके लिए चावल निकाले हैं, और एक साइड पे वो पतीला रख दिया जिसमें चावल थे, और एक साइड पे वो डोंगा रख दिया है जिसमें चावल निकाले थे। अब नाज़रीन ये किचन है और ये साथ उसके कमरा है। पुप्पो इस किचन से निकल के इस कमरे में आती हैं, कोई चीज़ लेने के लिए आई हैं, यहाँ से वो लेके जब वापस किचन में आती है ना, तो नाज़रीन चावल जो है ना सारे ज़मीन पे गिरे हुए हैं, और जो पतीला और वो डोंगा जिसमें पुप्पो ने चावल निकाले थे, ये उल्टे शेल्फ के ऊपर पड़े हुए हैं। शेल्फ के ऊपर ही पड़े हुए, बिल्कुल। और अगर आपको भी थोड़ा सा इतना तो आइडिया है कि ये कमरे दोनों साथ साथ हैं, यानी कि किचन और ये कमरा साथ है, अगर कोई चीज़ किचन में पतीला इतना बड़ा गिरता है तो साथ आवाज़ तो ज़रूर आती है। और आपको नाज़रीन मैं एक और मज़े की चीज़ बताऊं
कि जो पतीला और वो डोंगा था ना, वो इस शेल्फ के ऊपर जो आप सामने देख रहे हैं उल्टा पड़ा हुआ था, और चावल जो थे ना वो सारे ज़मीन के ऊपर गिरे हुए थे। यानी कि किसी ने उनको उल्टा के तो डोंगे में से और पतीले में से निकाल के, और जो पतीला था ना वो उल्टा शेल्फ के ऊपर रख दिया, और विद इन अ मिनट्स हुआ है ये सर। जैसे ये सीन फुप्पो ने देखा, फुप्पो मेरी कज़न फौजिया को बुलाने के लिए बाहर की तरफ भागी हैं, जो कि गैराज में घर की मुलाजमा से कपड़े धुलवा रही थी। फुप्पो ने फ़ौरन आके फौजिया को बुलाया कि इधर आओ, उसको अंदर लेके गई हैं और कहा ये देखो। फुप्पो ने शुमाइला के साथ, शुमाइला उस घर की मुलाजमा है जो कि इसी गली में थोड़ा सा आगे रहती है फुप्पो की, तो उसके सामने फुप्पो ने बात नहीं की कि कहीं ये डिंडोरा ना पीट दे, उनको मसला ना हो जाए। फुप्पो फौजिया को अंदर लेके गई हैं, और जो काम वाली लड़की शुमाइला बाहर काम कर रही थी, वो भी शायद माजिद भाई, अच्छा यहाँ से ना एक और चीज़ मुझे डाउट होता है कि ये जो शुमाइला भी काम छोड़ के फुप्पो के पीछे चली गई है। हाँ, ये पीछे आ गई है ना। मुझे ये डाउट पड़ता है कि उस मुलाजमा को भी पता है यहाँ पे कोई चीज़ है, पॉसिबल, और वो डर से, अच्छा ये खाली फुप्पो के घर ये चीज़ें नहीं हो रही नाज़रीन, इस गली में 5-6 घर है, मैंने आपको बताया, सारों में ये काम हो रहा है, सब में ये काम हो रहा है। ये एक नई चीज़ हमारे सामने उस दिन आई है। हाँ जी। और जिस घर में शुमाइला रह रही है वो आगे गली कॉर्नर में वो घर किसी का बना हुआ है, ये उसके गैराज में सोते हैं, इनको अंदर जाने की भी इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो घर खाली पड़ा हुआ है और किसी ने उनको वहाँ पे मुलाजिम रखा हुआ है, और ये मेरी फुप्पो के घर भी आके काम शाम कर देती हैं। अब नाज़रीन क्या होता है कि इसी किचन के दरवाजे के पास फुप्पो और फौजिया खड़ी ये चीज़ें देख रही हैं, तो जो शुमाइला है ये मेन डोर इससे एंटर होती है, और सामने आपने देखा हुआ है कि लेफ्ट साइड पे सीढ़ियां हैं, ये डोर से एंटर होकर सीढ़ियों के सामने खड़ी हो जाती है, फुप्पो वगैरह की बातें सुन रही है। और ये वही सीढ़ियां हैं जिनमें माजिद भाई ने पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि किसी को ऐसे और ऐसे होके देखा था। हाँ। ठीक है जी, ये आप इस बात को मेरे पॉइंट नोट करते जाइएगा नाज़रीन। माजिद ने वहां पे देखा था कि कोई ऐसे नीचे उतरा और ऐसे वापस भाग गया। अब ये मुलाजमा है, ये इस घर में नहीं रहती, ये आती है अपना काम करके वापस चली जाती है। मुलाजमा इस खिड़की सॉरी इन्हीं सीढ़ियों के सामने खड़ी हुई है, यानी कि ये मैं मुलाजमा हूँ और मेरी लेफ्ट साइड पे सीढ़ियों ऊपर जा रही हैं, और फुप्पो वगैरह मेरे सामने खड़ी हुई हैं, क्योंकि यही सारा उसका वो नक्शा जो है ना घर का। अब शुमाइला नाज़रीन क्या करती है कि फुप्पो का मुंह शुमाइला की तरफ है, और फौजिया मेरी कज़न वो भी थोड़ा टेढ़ा होकर खड़ी हुई है कि बात कर रही है फुप्पो के साथ, और फुप्पो अंदर उसको दिखा भी रहे हैं कि ये देखो ये हुआ। इतने में नाज़रीन शुमाइला क्या करती है कि ऐसे करती है सीढ़ियों की तरफ, यानी कि उसका ध्यान एकदम ऐसे सीढ़ियों की तरफ गया, और वहीं से वो डर के एकदम फुप्पो के तरफ देखना शुरू हो गई है। तो कहती है कि बाजी मैं घर जा रही हूँ। आपको पता है ना? हाँ जी। कि फौजिया कहती है उसी वक्त उसने कहा कि मैं घर जा रही हूँ। फुप्पो कहते क्या हुआ? तो कह रही है कि मैंने देखा है वहां से कोई बंदा बूट पहने हुए उसने नीचे आया और ऐसे भाग के वापस चला गया। अब अच्छा शुमाइला को भी पता है कि फुप्पो के घर में सुबह के टाइम पे कोई बंदा नहीं होता। हाँ। और अरसलान अरमगान जो हमारे कज़न है और तीसरे कज़न तनवीर साहब जिनको मैं खलीफा जी कह रहा था, ये तीनों सुबह शुमाइला के सामने फैक्ट्री चले गए। अब शुमाइला कहती मैंने सीन देखा, और फुप्पो जो है ना वो आगे ही इग्नोर कर रही हैं कि इसको कुछ चीज़ का पता ना लगे क्योंकि ये ढिंडोरा ना पीट दे। तो वो क्या कहती हैं, फुप्पो कहती नहीं तुम्हें वहम हुआ या ऊपर से अरसलान या अरमगान होगा। तो वो कहती वो तो मेरे सामने गए हैं। हाँ, और आपके घर में तो कोई बंदा भी नहीं है। जल्दी से उसने फुप्पो ने कहा कि चावल गिर गए हैं सारे, तो मैंने ये तुम्हें देने थे। वो कह रही है कि मुझे आप उठा के दे दें। बेचारी गरीब है, औरत है, बच्चों के लिए खाने के लिए बेचारी ज़मीन से चावल उठा के, फुप्पो कहती है मैंने उसे लिफाफे में डाल के दिए कि अब मुझे शर्मिंदगी भी हो, लेकिन वो कहती है बाजी आप ऊपर से उठा के ना मुझे दे दें। फुप्पो ने ऊपर से चावल उसको दिए हैं और वो पकड़ के फौरन भाग गई है। और फुप्पो को क्या गई है आप अपने घर में चेक करवाएं यहाँ पे कोई है। वो क्या कहेगी? ठीक है जी नाज़रीन, ये उस औरत का मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ जिसका इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक, अब और फुप्पो सेम वही चीज एक्सपीरियंस की जो मैं कर चुका हूँ। हाँ जी, अब आगे आपको मैं बताता हूँ। ये हम लोग जिस रात यहाँ वहाँ जिस दिन की आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं वो रात हमने वहाँ पे काटी, और सुबह सुबह क्या हुआ कि माजिद भाई जब नीचे उतरे हैं ना, तो मेरे जो कज़न जिनकी अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है उनका कमरा बिल्कुल सामने है, और वो भी उसी कमरे पे सो रहे थे जहाँ पे हम लोग थे। हाँ जी, हमारे साथ ही सो रहे थे, जहाँ हाँ, पे हम लोग सारे इकट्ठे आ गए हाँ, थे। असल में हमने टीवी फिल्म लगाई हुई थी और हम लोग वहीं पे बैठ के सो गए। तो सुबह क्या हुआ, माजिद भाई कहते हैं मैं नीचे जाने लगा तो मुझे लगा कि खलीफा जी के कमरे में, उनका नाम तनवीर है, हम लोग उन्हें खलीफा जी कहते हैं, हाँ जी, खलीफा जी के कमरे में कोई बूट झाड़ रहा है, और जैसे कि कोई तैयार हो रहा होता है ना, वो एक्टिविटी कमरे के अंदर चल रही है। और माजिद भाई उसी कमरे से उठ के गए हैं जहाँ पे वो तनवीर भाई सोए में है, हाँ सोए में है। वहीं से उठ के गए हैं। तो भाई निकले तो एकदम माइंड सुबह सुबह बंदे का नहीं असल काम में करता। हुआ क्या था साजिद भाई, हाँ मैं वो आप बेड पे सोए हुए थे, हाँ जी। मैं नीचे जमीन पे था। हाँ जी। तो मैं सीधा उठाऊं, हम्म। उठ के मैं उसी दरवाजे से बाहर निकल गया हूँ। मैंने पीछे देखा ही नहीं कि तनवीर साहब पीछे सोए हाँ, हुए हैं। वो कदम पीछे सोए हुए थे। हाँ। तो इसने क्या देखा कि सुना कि अंदर वो तनवीर भाई जो है ना हमारे खलीफा जी, वो बूट शूट पहन के तो फैक्ट्री जा रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि यार आज तो संडे है, ये कहाँ पे जा रहे हैं। इतने में माजिद भाई कहते हैं कि मैं उनसे पूछने के लिए कमरे के अंदर गया हूँ। तो नाज़रीन जैसे ही माजिद भाई कमरे के अंदर गए हैं ना, तो सीन कुछ ये था कि अंदर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था। और ओए साजिद होए भाई, होए, मैंने माजिद उस भाई। टाइम मेरे पूरे जिस्म में से ना जान निकल गई थी। क्या हुआ कि किसी ने वो शूज ऐसे झाड़ते नहीं है, हाँ जी हाँ जी। मैं क्लियरली आवाज सुन रहा हूँ दरवाजे के बाहर खड़े होकर। ओए होए फिर वो शूज जमीन पे रखे गए हैं, फिर वो बेड पे बैठ के कोई पहन रहा है, साफ फीलिंग आ रही है क्योंकि सुबह का टाइम तो वहाँ पे हाँ खामोशी जी। बड़ी है। मुझे हर एक्टिविटी इजीली, तो मैं यही सोच रहा हूँ, मैं क्या तनवीर साहब की तो छुट्टी है आज, वो तो संडे है, मुझे रात को कहा था मैं लेट उठूंगा, ये किधर जा रहे हैं। तो मैं ये पूछने के लिए अंदर जा रहा था कि किधर। ओए होए होए। तो और नाज़रीन अंदर कोई जैसे ही नहीं माजिद था। साहब अंदर गए हैं तो कमरा खाली, और ये भाग के कमरे में आए हैं। हाँ। तो आगे तनवीर साहब इसी कमरे में सोए हुए थे जहाँ सोए से माजिद साहब उठ के बाहर गए हैं। हाँ जी। तो नाज़रीन उस दिन वो साजिद भाई टाइम ऐसा था कि मेरे पाँव से जमीन निकल गई थी। जमीन निकली, जो आगे हमारे साथ हो रहा है अभी तक वो भी जमीन निकाल रहा है। अच्छा ये था मैं यहाँ पे अकेला ना, आप सारे तो अंदर सोए हुए थे। हाँ हाँ मसला ये था। हाँ। अच्छा नाज़रीन क्या हुआ कि अगला किस्सा, अगला वाक़या मैं यानी कि आपको सुनाता हूँ कि जो फुप्पो ने देखा और फुप्पो ने हमारे साथ शेयर किया। ये माजिद भाई इन सारे वाक़यात में से सबसे ज़्यादा खौफनाक ये वाक़या है। अच्छा नाज़रीन दोपहर का टाइम है और हम सब लोग जो है ना ऊपर बैठे हुए हैं। असल में कोई कमरे की सफाई कहने करनी थी या कुछ करना था तो ऊपर अकेले को जाता ही नहीं, बल्कि कई कई दिन वो सफाई नहीं करते ऊपर से। हम लोग गए हुए थे, वो इसी बहाने ऊपर आ गए ना, वो शमाइला को भी उन्होंने बुलाया काम वाली को, उसे सफाई वगैरह करवा के उसको भेज दिया, हम लोग वहीं पे बैठे रहे हैं। इतने में नाज़रीन फुप्पो की चीखों की आवाज़ आती है, और ये चीखें जो है ना, ये वो वाली चीखें नहीं है जो मतलब कि बंदा डर के मारता है या कुछ करता है। वो ये नीचे वो वाले चीखें- पोर्शन पे थी। हाँ, वो नीचे वाले पोर्शन में थी और ऊपर नीचे आवाज़ क्लियर आती है। वो चीखें ये थी कि वो चीख रही थी कि कोई नीचे आ जाए मेरे पास, मैं भी अकेली हूँ। हाँ। और वो बड़े हौसले से ये बात कर रही थी क्योंकि उनको दिन पता का टाइम साजिद भाई, दिन का टाइम, वहां पे माजिद भाई दिन रात का चक्कर ही कोई नहीं चक्कर है, ही कोई नहीं है ना दिन पता ही कोई नहीं लगता आप किस टाइम आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जानी है। और ये जो मेरे साथ किस्सा हुआ है मैं बता रहा हूँ, ये सुबह 7:30-8 बजे की बात ये है। सुबह 7:30-8 बजे माजिद भाई वो बूटों की आवाज़ सुन रही, यानी कि उस घर में किस्सा जो है ना वो टाइम देख के नहीं हो रहा, यानी कि उस घर में वाकया जो है ना या कोई एक्टिविटी वो टाइम देख के नहीं हो रही, सही बात वो है। किसी वक्त भी जो है ना वो एक्टिविटी हो रही है, और बहुत ज्यादा तादाद में ये चीजें होना शुरू ना हो गई। वो चीजें दिन देख ना रही हैं, दिन रात देख रही है ना रात देख रही है, पता नहीं किस वजह से वो इतना खौफ जो है ना वो उन पे तारी कर रही हैं। ये हमारी समझ से बाहर हुआ है। मुसलसल उस घर में सूरा मुल्क जो है ना वो चल रही है, लेकिन एक्टिविटी होते हुए वहाँ पे टाइम नहीं लगता। साजिद भाई जितना ज्यादा वो कुरानी आयात लगा हाँ जी, रहे हैं या एक और पढ़ाई चीज, करते हैं, और जितना वहाँ पे पढ़ाई की जाती है ना, वो ये चीजें और ज्यादा तेज हो रही हैं। हाँ। और फुप्पो कहती हैं कि मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती। हाँ वो नमाज पढ़ने की कोशिश करती हैं या कोई सूरत लगाने की कोशिश करती हैं, नहीं लगा पा रही। तो नाज़रीन वापस आते हैं उसी जगह पे, फुप्पो चीखे मार रहे हैं कि मेरे पास कोई नीचे आ जाए। अब हम सब लोग जो है ना वो नीचे आ गए कि यार हाँ फुप्पो अकेली हैं, तो
असल में ये वो टाइम है कि यहाँ पे ना एक दूसरे का बहुत ज़्यादा एहसास किया जा रहा है। हम भी ये एहसास की वजह से ना वहाँ पे जाते हैं ताकि ये लोग डरे ना, क्योंकि हमारी फूफो हैं और अकेले वहाँ पे रहते हैं, तो फिर हम लोग बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हम तो जाएंगे। तो नीचे जब गए हैं ना हम लोग, तो फूफो के रंग उड़े हुए हैं और वो सीढ़ियों के पास ही खड़ी हुई हैं। तो रात ने पता क्या बताया उन्होंने हमें, वो कहती हैं कि मैं हमारी छोटी बहन जिसका नाम सायरा है, फूफो कहती हैं सायरा किधर है। तो चूँकि हम ज़रा पहले आए हैं तो वो पीछे ऊपर से आ रही, तो हमने कहा फूफो वो है ऊपर से आ रही है। तो कहती झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं फूफो, वो आवाज़ ही उसको, वो थोड़ा पीछे थी कि सायरा नीचे आ जाओ, फूफो बुला रही हैं। तो जैसे ही सायरा फूफो के सामने आई है ना, तो फूफो रोने वाली हो गई हैं खौफ के मारे। मैंने कहा फूफो हुआ क्या है। दोपहर का टाइम था, फूफो हमारे लिए खाना बना रही थी। फूफो कहती हैं कि अभी मैं यहाँ पे खड़ी तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ, तो दरवाजे में, किचन के दरवाजे में सायरा खड़ी हुई है और मुझे ऐसे करके ना, यानी कि एक स्टाइल बनाया हुआ है। हाँ। और मुंह का जाविया उसका चेंज है हैं। फूफो जो बता रही हैं कि ऐसे हो हाँ। हो करके ना फूफो को डरा रही है। और फूफो क्या कह रहे हैं उसको, कि मजाक में उसको कह रहे हैं कि तू भी मंडराना। हाँ। ये फूफो उसको बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह साजिद भाई, मेरे खुद रोंगटे खड़े हो गए हैं एकदम से, बात समझ गए। और फूफो उसको कह रहे हैं कि हुन तू भी मंडराना में। हाँ। तो पंजाबी हम लोग घर में बोलते हैं ना कि सारा तो मनु जान खपा बैठा हुआ, मतलब कि उनका कहना कि खपे में हूं, तू भी मंडराना आ गई है। तो इतने में फूफो कहते हैं मैंने उससे कहा है तो मेरा ध्यान इधर हुआ है, वापिस हुआ है तो वो वहां पे नहीं थी। और जैसे फूफो कहते हैं मुझे वो नजर नहीं आई ना, तो मुझे एकदम मेरी छठी इसने काम किया, तो मैंने तुम लोगों को आवाज दी है। तो सायरा जो है वो तो हमारे साथ नाज़रीन ऊपर बैठी हुई थी। और ये उन्होंने बड़ा क्लियर देखा साजिद, और कह रहे हैं कि ये इतना क्लियर था कि बात कर रही है ना उनके साथ, हाँ तू भी इंज करना है मेरा। हाँ, तू भी इंज करना। और वो मुसलसल ऐसे खड़ी हुई फूफो को हो करके डरा रही है। यार माजिद भाई हौसला उनका, वो हौसला सिर्फ हम लोग वो पुराने घर से लेके आए हुए हैं, वरना ऐसे वाकयात नाज़रीन कोई देख लेना। आजकल आपको पता है कि हम लोग क्या, कोई किसी को भी ऐसा मसला हो तो फौरन वो भागते हैं जी बाबों के पास या दम करवाने के लिए। तो आपको पता है आजकल ऐसी चीजें भी काम नहीं कर रही, लोग सारे ढोंगी बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और सिर्फ वो लोग उस घर को छोड़ने का इंतजार कर रहे हैं कब टाइम आए हम यहाँ से निकलें। तो नाज़रीन ये था अब तक का उस दिन से लेके सब तक खौफनाक वाकया जो फूफो ने क्लियर मेरी छोटी बहन को दरवाजे में देखा और वो उनको डरा रही थी। और फूफो ने जैसी नजरें हटा के उस पर लेके आई तो वो नहीं थी। तो आवाज़ मारी, हम लोग निकी से पूछे क्या हुआ, फूफो ने सारा कुछ हमें सेम ये इसी तरह सुनाया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद नाज़रीन आखिरी वाकया, वो ये वाकया क्या कोशिश करेंगे एक दफा वाकया तो बहुत ज्यादा फूफो को सामने लाके हम लोग ये वाकया सुनाएंगे, आपके सामने लेके आऊंगा और वो फेस उनका ब्लर करेंगे तो वो आपसे ये बात इंशाल्लाह ऑन एयर करेंगे, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सिर्फ ये घर छोड़ लेने से हमें। फूफो ने एक ख्वाब में देखा माजिद भाई, और वो ना पक्की हो गई है। इस घर में नाज़रीन एक वॉशरूम है जो मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ, लेकिन मैं दिखा दूंगा। मैं नेक्स्ट आपको एपिसोड में वो बाथरूम दिखाने वाला हूँ। वो कहते हैं कि आप उसको दूर से भी नहीं देख पाएंगे। वो असल में सर्वेंट वॉशरूम है, यानी कि घर से बाहर क्वार्टर के साथ है, गली में है उसी घर में। सर्वेंट क्वार्टर के साथ वो वॉशरूम है और वो इंतहाई खौफनाक हिस्सा है उस घर का। अच्छा वो साजिद भाई, मुझे फूफो बता रही थी उस दिन, फौजिया आपी भी बता रही थी उस दिन कि हमने जो सामान रखा है ना पहले दिन लाके, वो अभी तक अंदर से उठाया ही नहीं उन्होंने। हाँ जी, उस वॉशरूम में उन्होंने सामान भी रखा क्योंकि पहले दिन तो उन्हें पता ही नहीं था। अब वो डर के मारे उसको खोलती नहीं है और वो ये कह रही थी कि हम लोग जब यहाँ से जाएंगे ना तो ये सामान यहीं पे छोड़ के जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं फूफो मैं लेके जाऊंगा, अब टेंशन न ले। नाज़रीन फूफो ने ख्वाब में देखा, ये उनकी ख्वाब है, लेकिन वो ख्वाब इस तरह की है कि जैसे बंदा थोड़ा सोया और थोड़ा जागा नहीं होता, होश में होता है, जागो मीटिंग। हाँ जी, ये उस तरह की उनकी ख्वाब है। और फूफो जो है ना इस बात पे यकीन करके बैठ गई हैं। अब वो
एक उनको चीज़ नज़र आ गई है और वो कहती हैं कि ये घर में यही है जो है, जिस वजह से ऐसा जो मैं आपको सुनाने लगा हूं ना नाजरीन, वो कहती हैं कि इस घर में यही कुछ है जो उन्होंने ख्वाब में देखा। हुआ ये है कि पुप्पो सोई हुई है और ख्वाब देख रही हैं, जागो मीटी हैं, जिसको जागो मीटी कहते हैं ना पंजाबी में, जो समझते हैं वो समझ जाएंगे। कह रहे मैं उस वॉशरूम में नहा रही हूँ, वो सर्वेंट क्वार्टर का जो वॉशरूम है ना, मैं उसमें नहा रही हूँ और मैंने क्या देखा है कि शावर का पानी मेरे ऊपर गिर रहा है और अजीब सी आवाज़ आ रही है, जैसे कि पानी फर्श के ऊपर नहीं गिर रहा। पुप्पो कहती हैं ख्वाब में, ये हकीकत नहीं है। हाँ, ये ख्वाब देखिए। ये ख्वाब